तो चिंतनीय विषय है, क्यों नहीं बन रहा है। इसमें दिया गया है कि px का 2 शून्यक 3 शून्यक है, एक कितना है 2 है, 1 है और 1 बटा कितना है 2। 3 गो शून्यक, अगर ये त्रिघात 9 भी कहता ना, 3 गो शून्यक दे दे तो समझ जाना है कि त्रिघात होगा, 2 गो शून्यक दे दे तो समझ जाना है क्या होगा, द्विघात होगा। 1 गो शून्यक दे तो रैखिक होगा, 4 गो शून्यक दे तो चतुर्घाती। जितना शून्य उतने घात का बहुपद होगा। तो आपको त्रिघात में बताया गया था कि त्रिघात का 3 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, क्या होता है गामा। तो क्या इसको अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। इसमें क्या करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लिया अल्फा बराबर कितना 2, बीटा बराबर कितना 1 और उसके बाद गामा बराबर 1 बटा कितना 2। कोई परेशानी? अच्छा, अब क्या कीजिएगा कि ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। अब निकालेंगे शून्यकों का योग, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिएगा तो अल्फा के बदला में कितना, बीटा के बदला में, गामा के बदला में। अच्छा, इसे जोड़ने के लिए आपको बताए थे ना कि ये जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 2 गए वो कितना होगा, और ये बाटा वाला है तो ऐसे आसानी से लिख सकते हैं ना। उसके बाद 3 दूना 6 गए को क्या 7 गो, तो यहाँ बन जाएगा 7 बटा 2। जोड़ घटाओगे भी टेंशन नहीं। अच्छा, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। तो बोलिए अल्फा के बदला में क्या रखें, बीटा के बदला में, फिर प्लस है बीटा तो बीटा के बदला में, गामा के बदला में प्लस, फिर गामा 1 बटा 2 और अल्फा कितना है 2 से 2, तो ये 2 एकम 2 और यहाँ 1 बटा 2 और यहाँ तो 1 ही ना बचेगा जी। फिर वही बात 2 गो एगो कितना होगा, तो 3 सही 1 बटा 2 यानी 3 दूना 6 गो एगो कितना, तो 7 बटा 2 दिख रहा है ना। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू, तो अल्फा के बदले में बोलिए क्या, बीटा के बदला में क्या, उसके बाद गामा के बदला में, तो ये खत्म। यानी एगो एगो कैगो गुना कराएंगे, जोर मन दीजिएगा, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि बहुपद निकालिए px, तो निकालेंगे। इस पे अभी ध्यान मन दीजिएगा कि यहाँ क्या कह रहा है। पहले आप px निकाल लीजिए, तो लिखेंगे कि चूंकि त्रिघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद px निकालिएगा, तो बताइए इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, k बोलिए बताए थे ना। उसके बाद एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में क्या एक्स स्क्वायर। अच्छा, चिन्ह भी याद करने के लिए बताए थे ना, प्लस माइनस प्लस। अब इसके बाद प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इंटू में अब प्लस हो गया तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मान तो भरना था, तो मान भरेंगे तो ये के रहेगा, एक्स क्यू भी रहेगा और इसके बदला में बोलिए क्या लिख दें, कहिएगा 7 बटा 2 लिख दीजिए। तो लिख दिए, एक्स स्क्वायर है इंटू में तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसके बदला में क्या लिख दें, कहिएगा 7 बटा 2 लिख दीजिए। तो 7 बटा 2 इंटू एक्स, इसके बदला में क्या, तो ये होगा 1। इसको समीकरण क्या मानना था, यहाँ px उतार सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए कि क्या कह रहा है सवाल को। अब सवाल में ये कह रहा है कि p-1 बराबर क्या है 1, 18 है। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे p-1 बराबर में कितना 18। तो p काहे को भैया, यहाँ देखिए ना भाई x है, कोष्टक में है, यहाँ x है तो x की टर्म में है। अगर यहाँ 1 लिख देंगे चाहे y लिख देंगे तो ये सब जगह क्या होगा, जहाँ जहाँ x है y होगा। अगर यहाँ 1 लिख देंगे तो जहाँ जहाँ x है कितना होगा 1 होगा। तो मान भरेंगे, तो पहले तो k रहने दीजिए, k रहेगा और उसके बाद यहाँ पे नहीं, इसके बदला में -1 का क्यू माइनस है, 7 बटा 2 है और x के बदला में -1 का स्क्वायर प्लस है, फिर 7 बटा 2 है, उसके बाद इंटू में माइनस में क्या होगा x, तो x के बदले में कितना -1 और फिर माइनस में क्या है 1।
कितने लोग को नहीं आ रहा है समझ में? एक बार फिर से हाथ उठाइए, इधर हाथ क्या उठाना है, ध्यान दीजिए फिर से। यहाँ तो ये समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे p-1 बराबर क्या दिया है, यहाँ समझना है। x है तो x की पद में है, अगर यहाँ y रहता तो किसके पद में होता, y के, z रहता तो किसके पद में होता, z के। तो अगर यहाँ 1 हो जाए तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 1 ही ना होगा। तो यहाँ देखिए p1 के मतलब p-1 के मतलब क्या कि x के जगह पर कितना -1, तो k तो रहेगा ना, k का तो मानता है नहीं, x के बदला में कितना रखेंगे -1। फिर ये 7/2 है तो 7/2 रहेगा, x नहीं रहेगा, कहेगा फिर क्या रहेगा, हम कहे फिर क्या, x के बदला में -1 रहेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 7/2 है तो 7/2 लिखेंगे और x के बदला में कितना -1, और ये -1 दिख रहा है ना, इसको लिखा गया और बराबर में 18। अब क्या होगा, तो अब ये k रहेगा और यहाँ बताइए माइनस की पावर विषम संख्या, तो आपको बताए थे माइनस के पावर विषम संख्या रहे तो माइनस से होगा, तो -1 और यहाँ हो जाएगा 7/2 और ये तो प्लस होगा ना जी। अच्छा, हाई प्लस आई किस में है, तो ये होगा 7/2 और यहाँ पर गुना करा दिए, ये ना कि इसको जोड़ दीजिएगा, इसमें गुना कराना है, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7 और बटा में कितना, और माइनस में 1 है और बराबर में कितना है 18। अब क्या होगा, तो अब ये होगा k रहेगा, -1 भी रहेगा, ये होगा 7/2 -7/2 और माइनस में कितना, बराबर में कितना 18। अब बाटा वाले को एक साथ रखिए ना, बिना बाटा वाले को देखिए, -1 और -1 दोनों माइनस में तो जोड़ना है, जोड़िएगा तो माइनस में 2 होगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं k × -2। और ये देखिए, ये हेऊ में बटा में 2, हेकड़ों में बटा में 2 है ना, जब हर बराबर तो अंश क्या बताए थे, डायरेक्ट जोड़ने के लिए, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस में, ये माइनस में तो जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, माइनस में 14, माइनस तो यहाँ लिखिए दिए 14 होगा और बटा में कितना 2। कितने लोग को नहीं आ रहा है समझ में, फिर से एक बार समझिएगा। देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस में 7/2, फिर माइनस में 7 क्या है, इहो माइनस में तो जोड़ तो होगा, इतना तो समझ रहे हैं ना। अच्छा, लघुत्तम निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के पारा में 2 कितना बार में, एक बार में, तो यहाँ पे होगा माइनस में 7 और फिर इहो एक के बार में, तो माइनस में 7 यानी माइनस में 14/2 होगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया, कोई दिक्कत है, अब 2 से आप चाहे तो इसको काट सकते हैं कितना बार में, यानी ये बन जाएगा k × -2 और माइनस में 7 और बराबर में क्या है 18। इसको मिटा दे क्या। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा कि दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस, फिर वही तुम लोग ना मानोगे, माइनस माइनस यहाँ गुना करा रहेंगे प्लस होगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा, तो ये कितना होगा k × -9 बराबर में कितना। इसको आप लोग बार बार काहे मिस कर जाते हैं, बार बार ये जब पूछते हैं तभी गलती हो जाता है। माइनस माइनस गुना करा रहे हैं या गुना में है क्या, तो फिर क्या है प्लस होगा। अच्छा, ये इससे कटेगा कई बार में, माइनस को भेज देना है, तो k का मान आ गया -2 और k का मान यही यहाँ पे रख देना है, ठीक है। कोई दिक्कत, जगह भी भर दिया, बताइए ना कहाँ बना है, नोट कीजिए, अपना से भी भर सकते हैं, ठीक है। अब किनको नहीं है समझ में, बोलिए क्या दिक्कत, अब बन जाएगा ऐसा ना, लड़का में वो जितेंद्र कुमार बन जाएगा, दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए नोट कीजिए, इसको मिटा रहे हैं इधर थोड़ा सा। k का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान है, समीकरण 1 में k का मान रखने पर, तो रख दीजिएगा, तो px बराबर क्या होगा, px बराबर k नहीं लिखेंगे, k के बदले में बोलिए क्या -2 और इनटू में x का q है और माइनस में कितना है जी 7/2 x स्क्वायर है, प्लस में 7/2 x है और माइनस में क्या है, इसे गुना कीजिएगा तो बोलिए क्या होगा -2x3, माइनस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 7x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस क्या होगा 2 से 2 कटेगा तो ये 7x होगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यही हो गया
आंसर। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल क्या दिए थे, कापी दीजिएगा क्या, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। हो गया? देखिए कल ऐसा आपको 4-5 को सवाल बताए थे, फिर भी ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों का गलती हो रहा है, तो गलती हो रहा है तो गलती नहीं होना चाहिए था। पहले तो आपको शून्य का अर्थ समझना है कि शून्य दे तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको समझना है कि जब तक गुणनखंड नहीं बनाने आएगा तब तक बार बार गलती होगा। तो गुणनखंड बनाना जानिए। कल बताए थे ना कि जैसे 2 मान लें कि px का एक शून्यक है तो एक गुणनखंड क्या होगा, तो x - 2 होगा, ठीक है। अच्छा, अगर यही ध्यान रखिएगा py का हम कहते शून्यक तो एक गुणनखंड क्या होता, y - 2। ये क्या बताता है, ये चर को बताता है कि एक चर के रूप में होगा, ये बता रहा है कि y चर के रूप में होगा। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि -2 जो है pm का एक शून्यक है तो एक गुणनखंड बताइए कि क्या होगा, तो ये होगा x। क्यों बोल रहे हो भाई, m ना होगा, m प्लस में क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ऐसे तो कल बताए थे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये सब बताया गया था कि 2 प्लस, मान लीजिए कि ये √5 है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के अर्थ क्या बताए थे कि 2 बार लेना है, एक बार प्लस में और एक बार, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग कीजिएगा तो 2 प्लस √5 है, एक बार क्या लिखेंगे 2 माइनस √5। इससे एक गुणनखंड बनाना है, इससे एक गुणनखंड बनाना है, तो इससे बोलिए क्या बनेगा। अगर हम m की बात करें, pm की बात करें, तो ये हो जाएगा m -2 माइनस √5, इस ये क्या होगा m -2 और प्लस √5, ये सब कल बताया गया था ना जी। अच्छा, दूसरा चीज़ और समझना है, अगर यहाँ लिख दे कि 2√2 है और इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या कि ये स्क्वायर 2 पर भी है, √2 पर है, के को पर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2, इसका स्क्वायर तो 4 होगा, लेकिन ये रूट और स्क्वायर कटेगा तो इसका कितना होगा, तो 4 दूना कितना होगा। तो हम आपसे कह रहे हैं कि बताइए कि 3√3 का होल स्क्वायर दे दे तो कितना होगा, तो कहिएगा कि इसका स्क्वायर 9 होगा जबकि इसका स्क्वायर 3 होगा, तो 9 तिया कितना होगा 27। कोई परेशानी? अच्छा, तो एक हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ 3√2 है, इसका स्क्वायर करना होगा तो कितना होगा, आप बता दीजिए, ठीक है। फास्ट कितना होगा, 6 में मारेंगे, 3 के स्क्वायर 6 होगा, 3 के स्क्वायर कितना होगा, तो 6 का है कह रही है, 3 के स्क्वायर कितना होगा, तो 9 गुना 2 यानी 9 दूना कितना होगा 18, ठीक है। बैठिए, आप बताइए 5√3 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, अरे गुने में बता दीजिए ना, हम गुना करा लेंगे। 25√2 होगा। खतरनाक आदमी है यार तो। आप बताइए, 125 है, बढ़िया गुना करा देला यार। तो तुम गुना में बताओ, गुना मत कराओ, गुना में ही बता दो, हम गुना करा लेंगे, गुना सीखे हैं हम। कितना, 15। अरे बबुआ, आप बताइए तो, ठीक है, कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा। उस समय से क्या कर रही थी, इतना में तो गुना उना करा के तुम बैठ जाते। 75 होगा, 75 होगा, चलिए 75 होगा। यहाँ इसको लिखेंगे, इसका, अरे आप लोग क्या मतलब ध्यान दे रहे हैं भाई, ये रूट में है कि बिना रूट में, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 5 का, तो 25, हम गुने में तो बोले हैं आपसे, गुना में बताइए। इसका स्क्वायर 25 होगा और ये रूट में है ना, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 3, और गुना कराइएगा तो 25 या 75 होगा ना। बैठिए, आप बैठिए, फिर से तुमको बताना होगा, ठीक है। बताओ, ये है 7√3 है, इसका स्क्वायर, अरे आप गुना मत कराइए, गुना में खाली बता दीजिएगा। पहाड़ा वहाड़ा ना आता है क्या तुमको, कितना तक पहाड़ा आ जाता है,
49 रूट 3, फिर तुम रूट न बुला गए, 49 गुना 3 बोलना है, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होगा 49 और इसका कितना होगा 3। समझ रहे हैं क्या? तो घबरा कह रहे हैं आप, घबराइए मत, फिर बोलिए। अगर हम आपसे कहें कि 4 रूट 2 का स्क्वायर करना है, बोलिए क्या होगा? फिर 2 रूट तुम लगाइए रहा, 16 गुना 2 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 16 गुना 2। तुमसे जब तक तुमको नहीं आएगा तब तक तुम ही से पूछेंगे। तुम ये बताओ 6 रूट 5 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा? लग रहा है यार 6 के स्क्वायर तुम कर लेगा है? कितना होगा? 36 गुना 5। बहुत अच्छा, बैठिए, ठीक है। घबराइएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना होगा 36 और इसका कितना होगा 5। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब जो तेज है थोड़ा सा वो बता देंगे। रोशनी को बढ़िया भी बताइए। अगर मान लीजिए कि a रूट b रहता, इसका स्क्वायर करना रहता तो क्या होता? बहुत सुंदर, क्या होगा? a स्क्वायर गुना b। इसका a स्क्वायर होगा और इसका क्या होगा? b होगा। बैठ जाइए, ठीक है। गुना करा के क्या लिखेंगे? a स्क्वायर b लिखेंगे। कोई परेशानी? तो कोनो भारी नहीं है, आप लोग घबराइएगा तबे गलती होगा। घबराना क्या है? बनाना है आराम से, ठीक है। हाँ, लेकिन आराम से बनाने का मतलब कि यहीं आराम से बनाना है, घर पे आराम से बनाना है, यहाँ नहीं बनाना है आराम से। और परीक्षा हॉल में भी आराम से नहीं बनाना है। एक लेके बनाते रहिएगा 3 घंटा तो मालूम चले कि टाइम खत्म, तो दूसरा क्या बनाइएगा? तो यहाँ समझना है, कल क्या बताया गया था कि सबसे पहले इसको क्या मानते हैं? px, x रहे तो x, y रहे तो y। तो यहाँ से लिखेंगे कि मान लिया px बराबर, तब px बराबर x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस में क्या 48। कोई परेशानी? परेशानी की क्या बात है, तो माना गया है। अच्छा, इसका 2 शून्य के दिया है तो इसको यहाँ पे लिखना रहता है। लिखेंगे कि चूंकि 2 रूट 2 और चाहे एवं यहाँ माइनस में 2 रूट 2 px का 2 शून्यक है, 2 शून्यक है। तो जब 2 गो शून्यक है तो गुणनखंड भी कै गो होगा? 2 ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 रूट 2 और उसके बाद बताइए यहाँ होगा x प्लस का, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो 2 रूट 2 px का, लिखेंगे px का 2 गुणनखंड होगा, ठीक है, गुणनखंड होगा यहाँ पे। अच्छा, जो भी गुणनखंड आता है उसको gx बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए gx जो होगा क्या होगा? x माइनस 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2 रूट कितना 2। अब गुना कराइए, तो बोलिए किसी फार्मूला पे है? कल से ऐसा पढ़ रहे हैं। कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के बदला में तो एक्स का स्क्वायर और बी के बदला में क्या है 2 रूट 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर। ठीक, चलिए, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा? ये एक्स स्क्वायर रहेगा। अभी इसको बताए थे ना जी, ये बिना रूट का है तो इसका स्क्वायर कितना होगा और इसका कितना होगा, यानी ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना। अब क्या बताया गया था कि इसी से ना भाग लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 से भाग देना है कितना में, तो दिए गए बहुपद जो भी है एक्स की घात 4 माइनस में एक्स क्यूब, उसके बाद 14x स्क्वायर है, प्लस का क्या है 8x है और प्लस का क्या है 48 है। अब समझने वाली बात ये है कि क्या बताया गया था कि गुणांक चिन्ह और x की घात बराबर करना है, तो इसका गुणांक क्या है, इसका भी गुणांक, चिन्ह क्या है, इसका भी क्या, तो चिन्ह गुणांक तो बराबर। अब x की घात, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा आपको वीक है। x के यहाँ पे x की पावर कितना है, यहाँ x की घात कितना है, तो कई कोई ज़्यादा, तो यहाँ पे लिखना होगा x की घात 2 लिखना है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि गुना कराएंगे, तो ये x की घात 2 गो और 2 गो मिल के कै गो होगा 4 गो। फिर उसके बाद 8 में ही गुना करेंगे तो कितना होगा 8x स्क्वायर,
चिन्ह माइनस होगा ना जी। अच्छा ये माइनस है तो, और ये कटेगा, ये स्क्वायर वाला ये ना है तो इसको मन देख लीजिएगा कि यहाँ एक गो यहाँ 8 गो जोड़ घटाव कर ले तो ये गलत होगा। ये x की घात 3 गो यहाँ कै गो है तो इसको इसके साथ। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसी के सामने लिख लेना, तो लिख भी सकते हैं उसके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये माइनस में लिखना होगा x का क्यों, 14 गो घटाव में है और 8 गो किस में है, जोड़ में, तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। 8 गो में 14 गो घटेगा तो माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में क्या है। अच्छा चिन्ह की बात करें तो ये प्लस में किस में है, तो माइनस लेना पड़ेगा। x का गुणांक एक, यहाँ भी एक, तो गुणांक तो सेम है। बोलिए x की घात कै गो, यहाँ कै गो, तो कै गो ज़्यादा। अब ये क्या होगा, तो माइनस में x की, चिन्ह में गलती नहीं होना चाहिए। चिन्ह बहुत आराम से आपको बता रहे हैं, अगर चिन्ह में गलती हो गया तो सारा कहानी खत्म। माइनस प्लस तो माइनस होगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो बोलिए क्या होगा, प्लस, और ये कितना होगा 8x, ये माइनस और ये क्या होगा, ये खत्म और ये भी खत्म, तो बचेगा माइनस में 6x स्क्वायर और प्लस में क्या। चिन्ह की बात करें तो बोलिए कि ये प्लस में किस में है, तो माइनस लेंगे ना। अच्छा इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक कितना है, तो कितना लेना पड़ेगा, यहाँ x की घात कै गो, यहाँ x की घात कै गो, तो ये तो बराबर है, तो x की घात नहीं लेना पड़ेगा। ये गुना करेंगे तो माइनस में 6x स्क्वायर माइनस माइनस, तो ये 6 में 8 से गुना किया तो कितना होगा, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस, हाई खत्म, हाइयो खत्म, क्या हो गए। अब इसी का फैक्टर करना है, तो फैक्टर पता नहीं तुमको, फैक्टर बताए थे, फैक्टर क्या गलती कर रहा है, संडे का फिर से ले रहे हैं क्लास एगो, ठीक है, कल तो नहीं। x स्क्वायर माइनस x और उसके बाद माइनस में 6 बराबर में क्या 0, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। इसी का ना फैक्टर करना है जी, तो मतलब शून्य निकलना है, तो शून्य तभी होगा जब बराबर में क्या 0 आएगा। अब इसके आगे कितना है, इसके आगे भी कितना है, तो 1 में -6 से गुना कराएंगे। 1 में -6 से गुना किया जाता, माइनस में बीच वाले पद गुणांक देखना है, -1 है, इसको 2 हिस्सा में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके कितना आ जाए, घटा के कितना आ जाए। घटा के क्यों कह रहे हैं पता है, यहाँ भी घटाओ यहाँ भी घटाओ, तो बताए थे घटा कर, तो कितना ले, घटाओ में तभी आएगा जब 12 अंक माइनस में होगा और छोटा अंक, तो आप लिख सकते हैं 2 - 3 लिखिएगा तो घटेगा तो 1 है, गुना करेंगे तो काहे ना इसको लिख लेते हैं, इसको ऐसे ना लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसको नहीं लिखेंगे, इसके बदले में 2 गो प्लस में और 3 गो, तो ये हो जाएगा माइनस में 3x -6 बराबर में। अब भाई दोनों में एक जैसा कुछ दिख रहा है क्या, x दिख रहा है तो x निकलेगा, यहाँ 2 गो है तो एगो निकल गया, तो एगो, और यहाँ से x हटेगा तो क्या बचेगा, ई दोनों में देखिए 3 है तो 3 निकल जाएगा, तो यहाँ x होगा और माइनस तो निकल गया, 3 के पारा में 6 कई बार में बराबर में, यानी ये होगा x + 2 और इंटू x - 3 बराबर में। अब 2 स्थिति बनाइए, इतना बराबर 0 लिखिए, इतना बराबर 0 लिखिए, तो उतना करने की आवश्यकता, प्लस है उधर भेजिए, माइनस है उधर जाएगा, तो यहाँ से x के मान आ गया -2 और कितना, तो आपसे कह रहे हैं अन्य शून्यक, तो इसको छोड़कर ये 2 हो गया ना, तो लिख देंगे कि अतः px का अन्य शून्यक जो होगा कितना कितना -2 एवं 3 है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और देख लेते हैं, ये तो सही है, आपका लिखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, सब लोग लिख लिया है ना। देखिए ये दूसरा सवाल दिख रहा है क्या कह रहे हैं, इसका शून्य कितना कितना दिया है, √2 और -√2 दिया है, ठीक है। यहाँ बहुपद, इसमें भी वही काम करना है, इसको px मानेंगे, x की पावर 4 - 3x का क्यूब और उसके बाद माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस कितना 2 शून्य दिया है तो 2 गुणनखंड बनेगा, तो क्या लिख रही है, लिखिए मत, इधर ध्यान दीजिए, लिखेंगे कि चूंकि √2 एवं -√2
px का 2 शून्यक है। तो आप क्या 2 गुणनखंड नहीं बना सकते हैं? कहिएगा बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें क्या करना है? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x माइनस रूट 2 एवं क्या क्या x प्लस रूट 2 px का क्या होगा, px का 2 गुणनखंड होगा। इधर लिख देते हैं होगा। अब ये जो गुणनखंड आया है इसी को ना हमें gx बनाना है। अंशु कुमारी लिखिए मत, इधर ध्यान दीजिए। लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, gx बराबर में कितना, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। क्या ये भी फार्मूला पर दिख रहा है क्या किसी? कौन फार्मूला? वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर होगा और ये तो 2 होगा सिर्फ। अच्छा, अब इसी से भाग लगाना है। लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से कितना में, एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स की घात 3 है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर है प्लस 6 एक्स और माइनस का क्या, 2-3 चीज़ जो कह रहे हैं बार बार उस पर अमल कीजिए और उस पर आपको फोकस करना है। चिन्ह गुणांक घात, चिन्ह गुणांक, चिन्ह प्लस प्लस गुणांक 1 गुणांक 1। यहाँ पे बोलिए घात कै गो, यहाँ कै गो, तो कै गो ही ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 गो लेना पड़ेगा। तो गुना कराएंगे तो x की घात 4 होगा और ये गुना करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर होगा। माइनस है तो ये क्या होगा, ये तो गया। अच्छा, ये इसका घात कै गो, इसका घात कै गो, तो बोलिए इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो इसको लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस में 3 एक्स की घात 3, इसमें जोड़ घटाव करेंगे ना जी। अच्छा, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस वाला ज़्यादा प्लस वाला कम, तो घटाएंगे तो माइनस में होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में। चिन्ह की बात कीजिए, बोलिए यहाँ माइनस यहाँ किस में है, तो चिन्ह क्या लेना पड़ेगा, यहाँ गुणांक 3 यहाँ गुणांक क्या है, तो 1 के पारा में 3 कै बार में, यहाँ x की घात कै गो, यहाँ कै गो, तो कै गो ही ज़्यादा है तो 1 x लेना पड़ेगा। गुना करेंगे तो माइनस में 3x का क्यू। अच्छा, ई माइनस में इहो माइनस में, तो बोलिए क्या होगा, प्लस 3 दूना 6x होगा, ई होगा माइनस ई होगा प्लस, हई या हई या हई, बच गए माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये माइनस 2 है, सवाल में गलत है क्या? यहाँ गलत हो गया, तब ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या होगा, प्लस, ये होगा प्लस। ठीक है, गलती हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, चिन्ह ये प्लस में है किस में है, तो चिन्ह प्लस और ये माइनस, तो माइनस लेना होगा। अच्छा, अब बताइए कि यहाँ पे गुणांक 1 है और यहाँ भी 1, तो 1 के पारा में 1 के बार में, x यहाँ कै गो इसका घात, यहाँ कै गो, तो x की कमी नहीं है। गुना करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो 2 होगा। ठीक है, यानी गलती लिखाइए गया था क्या, इसीलिए नहीं बन रहा था। चलिए, इसीलिए बार बार कह रहे थे, ध्यान रखिएगा कि चिन्ह पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, इसी का फैक्टर करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस में क्या 1 बराबर में 0। बोलिए इसके आगे कितना है और यहाँ पे कितना है, हो गया कल्याण। यहाँ पे ध्यान रखिए फैक्टर ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 1 और यहाँ माइनस 1 गुना करेंगे, 1 में माइनस 1 से तो माइनस 1 होगा। अब माइनस 3 2 भाग में ऐसा टूटबे नहीं करेगा कि गुना करके माइनस 1 आ जाए। ठीक है, तो कहिएगा फिर क्या करेंगे, बता रहे हैं, सब्र कीजिए। इसके आगे कितना है, इसके आगे कितना है, ये कितना है, तो आप लिख दीजिए a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर कितना। देखिए अभी तो पढ़ना नहीं, ये फार्मूला एक विवेचक होता है निकालने के लिए, d निकालते हैं, d निकालेंगे, फार्मूला उसका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac करके। ये पढ़ना है द्विघात समीकरण में, समीकरण के बाद ये पढ़ना है, लेकिन उस पर दे दिया है तो बता देते हैं। देखिए d निकालने के लिए एक फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस में क्या 4ac। इस d को हम लोग विवेचक बोलते हैं या विविक्कर बोला जाता है, इसको विविक्कर या विवेचक बोलते हैं। तो ये निकालेंगे तब b के बदला में कितना रखेंगे, तब -3 के स्क्वायर होगा, उसके बाद 4 गुना a, तो a के मान कितना है, c के मान कितना है, तो 3 माइनस के स्क्वायर तो पहले प्लस होगा और 3 के स्क्वायर कितना होगा, और यहाँ बोलिए माइनस माइनस
4 एकम 5, 4 एकम 4, बहुत। और फिर 4 एकम कितना होगा 13। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये नहीं कि 4 एकम 5 और फिर 5 एकम 6, ऐसे मत कर दीजिएगा, खतरनाक हो जाएगा फिर। तो ये निकल गया। अब निकलना है x के मान, तो x का मान निकलिएगा तो यहाँ होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस में रूट डी और बटा में कितना 2। ये x निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब नया मिला है तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो होना ही है, लेकिन इस पे देख रहे हैं कि और एक आध को बताते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस रहेगा और b के बदला में, तो b के मान कितना है, तो यहाँ माइनस का 3 रखना होगा, प्लस माइनस d, तो d के बदला में कितना, और बटा में है 2 गुना a, तो a के बदले में कितना है, और हाई माइनस माइनस, और यहाँ पे होगा प्लस माइनस रूट 13 और बटा में 13 है, और बटा में, तो यही अन्य शून्य हो गया। इसको चाहे तो हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, पढ़े हैं ना जी, तो लिखेंगे अतः, इधर पर लिख देते हैं, आजा, लिखेंगे कि अतः px का, यहाँ अलग अलग लिख दे क्या, इसको लिख सकते हैं x बराबर क्या 3 प्लस में रूट 13 बटा में कितना, एगो 3 माइनस में रूट 13 और बटा में, तो यही लिख देना है। नीचे लिख देते हैं, वहाँ लाइन हो गया। लिखेंगे अतः px का अन्य शून्यक, अन्य शून्य क्या क्या बन गया, तो बन गया 3 प्लस रूट 13 और बटा में, एवं 3 माइनस में रूट 13 और बटा में 2 है। कोई परेशानी? परेशानी तो होना ही है, थोड़ा सा इधर से परेशान हो सकते हैं आप, लेकिन इधर तो नहीं होना चाहिए। अच्छा देख लेते हैं, और इस पे देख रहे हैं, ठीक है, पहले नोट कर लीजिए। देखिए अभी तो आप पढ़े हैं ना कि दिए गए जो भी बहुपद होगा उसको px py जो मन करे मर्जी से नहीं, मतलब जो चर रहे उसी चर को लिखा जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लें, इसको लिखेंगे कि मान लिया, क्या मान लिया, px बराबर x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस में क्या है 72। इसका 2 शून्य दिया है, एक है क्या 2 और एक क्या है -4, 2 गुणनखंड बन सकता है ना, आपको आ रहा है ना समझ में, बोलिए ना मेहरा कैसे ना, अभी भी आप कंफर्म नहीं बोल रही है, आवत बुलंदी के साथ बोलिए, आ रहा है कि नहीं, घबराना नहीं आ रहा है, 50 बार बताएंगे, थोड़ा थोड़ा तो यही बोलिए, ऐसे बोलिएगा तो फिर दिक्कत होगा, समझना है। देखिए बताएंगे अभी, ठीक है। पहले तो इसको px मानना है, इतना तो समझ रही है ना, जो भी शून्यक है उसको लिखना है। लिखेंगे कि चूंकि, अच्छा और कोई है क्या जो सर मारा है नहीं पूछ रहा है, आपको आ रहा है समझना है, कन्फर्म, ऐसे ना कि हाँ आवता, हाँ सर आवता कि बुझाता ना, और किसी को ठीक है दिक्कत नहीं ना, एगो आपको दिक्कत होगा, एगो आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आपको दिक्कत होगा, ठीक है। और अंशु कुमारी आपको बार बार मना करेंगे, लिखिए मत, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, समझिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 एवं माइनस में 4, ठीक है, px का 2 क्या है शून्यक है। जितेंद्र कुमार आपको आ रहा है समझ में, अनुज कुमार आपको, ठीक है, आपको कम आ रहा होगा, ठीक है, सही बोले हैं क्या, कम आ रहा है कि बुझा रहा है, कम, हाँ तो अपना से ना पूछ सकते हैं, हाँ पैसा वैसा नहीं देते हैं क्या, यानी भाई जब पैसा देते हैं तो पैसा वसूल करो, पूछो, तुम 50 बार पूछो। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, सुनिए। अब इसका गुणनखंड बनाएंगे, तो गुणनखंड कहाँ दिक्कत है आपको, भाग में कि गुणनखंड बनाने में, क्या किस में दिक्कत है आपको, भाग में दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है भागे में, ये सब बनाने आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, x माइनस का 2, क्यों माइनस लिखे हैं, क्योंकि ये प्लस में है,
तो माइनस में होगा। उसके बाद यहाँ बताइए क्या है, माइनस में है ना, तो x प्लस की क्या है 4। उसके बाद px का 2 गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड होगा। अब जो भी गुणनखंड आ रहा है उसको तो gx बनाना है बबुआ। फिर अब उसका मुँह शक्ल देख रहे हैं तुम, तुम्हारे साथ ही जाएगा वो बेचारा, देखते जाना शक्ल, उससे भी हारना तो एक फोटो मांग लेना, रात को सूत के ऐसे देखना, ठीक है। इधर ध्यान दो यार। तो यहाँ से क्या होगा, gx बराबर में क्या, इसको लिखेंगे x माइनस का 2 इंटू में क्या x प्लस की क्या 4। कोई दिक्कत। अब ये गुणन मतलब यहाँ पे गुना कराना होगा, तो गुना कैसे कराएंगे, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सुनिए, x माइनस 2 है और x प्लस क्या है 4। इतना आराम आराम से हम चाह रहे हैं कि एक भी ऐसा कोई ना बचे जिसको ना आए समझ में। आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम अपना कमी छुपाइए के रखेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक से गुना करेंगे पहले दोनों पद में, इससे भी अगर ना बुझाए तो ऐसे लिख दीजिएगा, x इंटू इसको उतारेंगे x प्लस कितना 4। जब x को लिख दिए तो क्या बच गया -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे, फिर इसको उतारेंगे x प्लस कितना 4। गुना कराइएगा तो ये x² प्लस 4x होगा, ये गुना कराइएगा तो माइनस में 2x और माइनस में कितना होगा 8। गुना आपको आ रहा है क्या समझ में, दिक्कत। फिर से देखिए दूसरा देखिए, x माइनस मान लीजिए 3 है और यहाँ x प्लस 5 है, तो गुना कैसे कराएंगे, तो गुना कैसे कराएंगे, इधर x लिखना है और इसको उतारेंगे x प्लस 5 को, फिर -3 ये लिख देने के बाद -3 बचेगा ना, तो इसको लिखेंगे और फिर से इसको उतारेंगे x प्लस कितना को 5 को। गुना कराइएगा तो ये होगा x² प्लस की 5x और ये गुना होगा तो माइनस के 3x और माइनस में और प्लस में तो माइनस होगा, 3 बचे कितना होगा 15। समझ रहे हैं ना बबुआ, आपको आ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो इतना काहे को माथा दौड़ा रहे हैं कि ये लिखना पड़ेगा। आप 10 क्लास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, डायरेक्ट लिखिए, x में 1 से गुना करेंगे तो बोलिए क्या होगा x², x में प्लस 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x होगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ रहे हैं उस तरह से बुद्धि भी बढ़ाना है, ये ना कि बुद्धि को वहीं स्टॉप करके रखें और बढ़ते जाए मतलब बढ़ते जाए, शरीर के साथ साथ क्लास भी है, बुद्धि वही जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए, -2 से, अब इससे दोनों में गुना हो गया ना, -2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2x और ये हो जाएगा माइनस में कितना 8। अब ये क्या होगा x², ई है प्लस में ई है तो घटेगा तो प्लस ज़्यादा है और माइनस कम है, तो बचेगा प्लस में कै गो, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x और माइनस में इसी से ना भाग लगाना है जी, बस यहाँ पे लिखना है, लिखेंगे इसलिए x² प्लस का 2x माइनस की 8 से भाग लगाएंगे x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 17x² माइनस 18x और प्लस में क्या है, अच्छा बड़ी तेज में बोला तरह देखा है ना, यहाँ गुणांक कितना बा, हेजा गुणांक कितना बा, तो गुणांक तो ठीक है, चिन्ह भी ठीक है, जो प्लस है यहाँ भी क्या है, अच्छा इसमें x की घात कितना है, यहाँ पे कितना है, तो कई गुई ज़्यादा तो लेना है 2 गो, तो यहाँ पे लेंगे x², ये स्क्वायर है, ठीक है। अब गुना कराएंगे तो बोलिए क्या होगा x की घात 4, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो प्लस में 2x का क्यूब और इससे गुना किया तो माइनस में 8 गो x होगा, हाई माइनस में है तो प्लस माइनस प्लस, कहाँ पे स्क्वायर, अच्छा हाँ स्क्वायर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। भाग वाले और किनको इधर ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं, देखिए x² में x² से गुना किया तो x की पावर कितना होगा, एगो हो गया गुना। अब इससे गुना कराएंगे, तोप लीजिए, जिससे गुना करा रहे हैं उसको तोप दीजिए, अब बचेगा प्लस और यो प्लस में तो प्लस होगा, 2 है इसके आगे कितना है, चटकन नहीं भी रावत, ठीक है, हाँ ऐसे तोपे थे, 2 एकम कितना 2 और एक से यहाँ एगो है, यहाँ कै गो, तो कै गो होगा पावर, तो इसको भी तोपे, इधर से अब करना तो चटकन जैसा लग रहा है, माइनस है और ये प्लस है तो माइनस होगा, 8 में x² से गुना तो 8x², अब ये माइनस है तो आई प्लस है तो कुछ ना रहे तो ये और ये गया, और ढूंढिए कट रहेगा, कहिएगा हाँ यहीं पे कट रहे हैं। अब ये वाला है प्लस में, ये वाला किस में है, इसका पावर 2 गो, इसका अच्छा यहाँ पे है, वहाँ क्यों देख रहे हैं, ये देखिए दोनों ध्यान रखिएगा, है ना 2 गो पावर वाला, तो ये प्लस में किस में है,
तो घटेगा, तो घटाव में ज़्यादा है ना जी, तो घटेगा तो माइनस में बच जाएगा 9 गो एक्स स्क्वायर, माइनस में 18 एक्स, और प्लस में क्या है चिन्ह में देखिए, अब ये प्लस है, ये कौन चीज़ है, तो माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ गुणांक 1 है और यहाँ गुणांक कितना है, तो 1 के पारा में 9 कै बार, तो यहाँ 9 भी लेना पड़ेगा। यहाँ बोलिए 1 से कै गो है जा, तो x की कमी है, नहीं लेंगे, गुना कराएंगे तो ये बन जाएगा माइनस में 9 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, तो माइनस होगा 9 दूना 18 एक्स, और फिर माइनस माइनस 9 आठे चिन्ह माइनस प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, इहो 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 क्या हो गए। अब इसी का फैक्टर करना है, कहाँ गया मिटाने वाला। तो अब यहाँ से क्या करें, लिखेंगे अब कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर क्या, अब इसको तोड़ने के चक्कर में तुम लोग मत रख देना कि तोड़ें फोड़ें, इसको उधर भेज दीजिए, तो भेज दीजिएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो प्लस में, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो एक्स बराबर रूट अंडर कितना 9 के वर्गमूल होता है, तो 3 होता है, तो यहाँ पे लिखना होगा एक्स बराबर प्लस माइनस 3, इसका मतलब कि एक बार माइनस में एक बार किस में, तो यही लिख देना है। अतः px का अन्य शून्यक कितना कितना -3 एवं 3 है। अब बताइए कि दिक्कत है, ठीक है, भाग में अभी किनको किनको दिक्कत है, आ रहे हैं, अच्छा फिर एक देख चेक कर रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये 10 गो सवाल है, पहला दिख रहा है ना, ये बहुपद है, कह रहा है इसका अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, तो ये और ये निकलना है। इस तरह से 10 सवाल को बनाना है, और ये नहीं एनसीईआरटी में नोट कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए क्या, ठीक है, एनसीईआरटी भी बता रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए सारा। हो गया इतना। एनसीईआरटी में आपको ध्यान देना होगा, कहाँ से हम बता रहे हैं, समझना है। बात नहीं, इधर सुनिए, लड़का इधर ध्यान दीजिए, हाँ नहीं लिखिए क्या, ऊपर से मिटा रहे हैं। एनसीईआरटी में भी बनाकर लाना है, ये तो 10 को बनाना है। उदाहरण से चालू कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 33 निकालिएगा, पेज नंबर कितना 33। उदाहरण यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए कौन कौन उदाहरण बनाना है। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण से पहले हाँ किताब नहीं है तो पिटेबो करोगे तुम। उदाहरण नंबर 4, उसके बाद उदाहरण 5 भी बना लेना है, ये हालांकि पढ़ लिए हैं लेकिन फिर भी बना लेना। उदाहरण नंबर 5, उसके बाद आपको इसका उदाहरण 7 बनाना है, 6 नहीं बनाना है। कितना बनाना है 7, और उदाहरण 7, उसके बाद इसका 8 भी उदाहरण, 9 भी उदाहरण बनाना है, अभी हाल ही फिलहाल पढ़े हैं जस्ट, ठीक है। और ये उदाहरण इतना बनाना है। अब प्रश्नावली में आपको ध्यान देना होगा, पेज नंबर 39-40 में, 40 से ध्यान रखिएगा। सारा एक पेज नंबर 33 में नहीं है, उदाहरण याद रहेगा ना, यानी पेज नंबर 33 से आपको बढ़ते जाना है, 39 तक में है। अच्छा पेज नंबर, अब आपको ध्यान देना होगा पेज नंबर 40 में, कितना 40, इसमें ध्यान रखिएगा आपको प्रश्न संख्या 3 बनाना है, दिख रहा है ना। प्रश्न संख्या 3 के बाद उसके बाद ध्यान रखिएगा 4 भी एक बार फिर से बना लीजिएगा, 4 बना लेना है। और उसके बाद 4 के बाद विविध प्रश्नावली, एक छिक दिख रहा है ना, प्रश्नावली 2.4 दिख रहा है ना जी, एक छिक वाला,
ठीक है। एक छिक देख लीजिएगा 2.4 का, इसमें क्या आपको बनाना है कितना नंबर, 2 नंबर, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर, मात्र इतना ज़्यादा थोड़े दिए हैं। ठीक है, कई गो 10 गो ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 गो, 22 बचे 110, यानी लगभग नियर अबाउट 2 घंटे के तो पढ़ाई है। ठीक है, एक गो सवाल में 5 मिनट लगाइएगा तब, लेकिन सब जरूरी नहीं है कि सब 5 ही मिनट में बनेगा, कमों में बनने वाला है। फिर भी आपको लगभग 2 घंटा, अरे दिन भर 24 घंटा आपके पास टाइम है। ठीक है।